जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश की वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, आसमानी आफत ने लोगों को रुला कर रख दिया है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का आलम है। मणिमहेश यात्रा में लोग फंसे हुए हैं, कईयों के परिजन लापता हैं और ऐसे में जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी बंद हैं और अब सोशल मीडिया के जरिए सरकार से गुहार लगाई जा रही है, ये पुकार की जा रही है कि जल्द से जल्द हमारे लोगों तक हमें पहुंचाया जाए, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे हुए उन श्रद्धालुओं की जिनके परिजन लापता हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है और जिनकी मदद के लिए सरकारी हेल्पलाइन नंबर तक काम नहीं कर रहा है। इस धार्मिक यात्रा का महत्व जितना आध्यात्मिक है, आज उतना ही दर्दनाक और चिंताजनक बन गया है कई परिवारों के लिए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा पर पूर्णतः रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि एक महिला श्रद्धालु की मौत हुई है, वहीं 5 श्रद्धालु लैंडस्लाइड की चपेट में आकर घायल भी हुए हैं। प्रशासन का यह कहना है कि अभी तक इनकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। सुंदरासी में भूस्खलन के कारण कई घायल 5 लोगों को आज एयरलिफ्ट किया गया। मौसम से बिगड़े हालात के कारण प्रशासन ने यात्रा मार्ग और मणिमहेश डल झील में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया। यात्रा मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो जाने पर पुल बहने के कारण स्टाफ को भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। धंचों में पुल बह जाने के कारण यात्री फंसे हुए थे। प्रशासन ने अब इस पुल को रिस्टोर कर दिया है और श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग पर हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। सुबह बारिश रुकने पर एयरलिफ्ट किए गए घायल, मौसम साफ होने पर आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर्स ने गौरीकुंड के लिए उड़ान भरी। सबसे पहले घायल 5 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया और अब बाकी के जो यात्री थे उन्हें और स्टाफ थे उन्हें भरमौर लाया जा रहा है एयरलिफ्ट करके। सड़कें बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क ठप पड़े हैं। चंबा जिले में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो चुके हैं। 3 दिन से चंबा और भरमौर क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क ठप पड़े हुए हैं और इस कारण किसी तरह का संवाद, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मोबाइल नेटवर्क रिस्टोर करने की टीम चुवाड़ी में पहुंच चुकी है, लेकिन सड़कें बंद होने के कारण वो चंबा नहीं पहुंच पा रही है। चंबा में श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था, पानी की किल्लत है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चंबा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए खाने और रहने की उचित व्यवस्था की गई है, लेकिन पानी की बेहद किल्लत है। 3 दिन से पानी की आपूर्ति न होने के कारण सभी लोग परेशान हैं। श्रद्धालुओं को पानी की बोतल खरीद कर पीना पड़ रहा है। अब समझें कि मणिमहेश यात्रा क्या है। मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भगवान शिव के पवित्र स्थान मणिमहेश झील तक की कठिन यात्रा है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं, विशेषकर सावन और भादों के महीने में। ये यात्रा दुर्गम पहाड़ियों और ऊंचाइयों पर स्थित स्थानों से होकर जाती है। यहाँ वातावरण कठोर और मौसम कभी भी बदल सकता है। इस बार यात्रा के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन, नदी में उफान और अचानक मौसम बिगड़ने के कारण कई लोग फंस गए हैं। कुछ यात्रियों से संपर्क टूट गया है, सड़कें टूट चुकी हैं, रास्ते बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क तक नहीं मिल रहा है। लोगों की शिकायतें और परेशानियां क्या हैं, ये समझें आप। देखिए, परिजन लगातार सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं। मेरे पिता 2 दिन से लापता हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है। कोई कह रहा है कि मेरी बहन ग्रुप के साथ गई थी, अब किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया हेलीकॉप्टर भेजें। लोग पहाड़ों में भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर्स पूरी तरीके से फेल हैं। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लेकिन वो या तो बंद आते हैं या कोई उठाता नहीं है। लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट और स्थानीय हालात अगर समझें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई यात्री बर्फबारी वाले क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, जहां तापमान बहुत कम है, खाद्य सामग्री खत्म हो गई है, पीने का पानी नहीं है, रास्तों पर कीचड़ और मलबा है, जिससे कि राहत कार्य भी रुका हुआ है। कुछ जगहों पर बिजली और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। सरकार और प्रशासन की क्या सिचुएशन है, क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार ने एनडीएमए और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा हुआ है, लेकिन तेज बारिश और भूस्खलन के कारण राहत और बचाव का जो कार्य है वो धीमा पड़ा हुआ है। अब तक कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन अभी भी सैकड़ों की स्थिति अज्ञात बनी हुई है। हेल्पलाइन नंबर के अलावा जो लोकल ऑफिसर्स हैं, स्थानीय अधिकारियों के नंबर भी या तो बंद आते हैं या तो व्यस्त पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर अब सक्रिय हो रहे हैं लोग, अपीलें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। लोग वीडियो, फोटो और अपील पोस्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने लापता परिजनों की फोटो तक पोस्ट की है, लोकेशन और अंतिम संपर्क का विवरण भी शेयर किया है। हैशटैग मणिमहेश यात्रा, रेस्क्यू माई फैमिली जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है उन्हें, इतने ही हताश हो गए हैं। लोगों की भावनाएं और दर्द उमड़ उमड़ कर रहकर सोशल मीडिया पर आ रहा है और इस उम्मीद में कि संभवतः सरकार उनके परिजनों को बचा ले समय रहते। कोई ये कह रहा है कि हम हर दिन 50 बार कॉल कर चुके हैं, सरकार सिर्फ हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि अगर समय रहते मदद नहीं मिली तो किसी की भी जान जा सकती है। लोग खुद अपने संसाधनों से ट्रैकिंग पर निकले हैं, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल ये कि होना क्या चाहिए? देखिए, हेल्पलाइंस को तुरंत सक्रिय किया जाना चाहिए, कॉल्स को तुरंत रिसीव किया जाए,
सॉल्यूशंस दिए जाएं। सोशल मीडिया पर आ रहे सभी मामलों को ट्रैक करके रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए। स्थानीय प्रशासन को गांव-गांव जाकर जांच करनी चाहिए। लापता यात्रियों की एक सूची बनाकर सार्वजनिक की जाए। मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाए और यात्रियों को सूचित किया जाए बाकायदा। देखिए, इस यात्रा में फंसे लोग केवल यात्री नहीं है, वे किसी के पिता हैं, किसी की माँ है, भाई हैं, बहन है, बेटे हैं, बेटी हैं, और उनके लिए हर मिनट कीमती होता चला जा रहा है। सरकार से अपील है कि हेल्पलाइन को केवल कागजों में ना रखें, उसे धरातल पर भी उतारें, धरातल पर भी चलाएं, और जो लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं उन्हें सिर्फ जवाब नहीं, कार्रवाई से बचाएं।